We are going to study and we are going to focus upon last 20 days strategy. We have to focus on revision of key subjects, solve previous year papers and mock test daily. टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, allocate fixed hours per subject. करंट अफेयर्स रिवाइज करने लास्ट 6 महीने के, अवॉइड न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट. ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट स्टडी अ न्यू टॉपिक, डू नॉट गो फॉर एनी न्यू चैप्टर कि ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेती हूँ, ये रह गया. नो, स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन इमीडिएटली आफ्टर रिटन एग्जाम. जैसे ही पेपर खत्म हो, जिस दिन पेपर हो जाए उससे अगले दिन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एसएसबी की. ये नहीं कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा क्वालिफाई होगा, देन ओनली आई विल गो फॉर द प्रिपरेशन. नो, प्रैक्टिस साइकोलॉजी टेस्ट, टेट वेट, एसआरटी, एसडीटी, ये हम सारे यहाँ चीजें कराएंगे. जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स. तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं कि जो हमारे लास्ट 20 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. हमारा एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम 14 ऑफ सितंबर को है, जो अभी हमारे नेक्स्ट मंथ में है. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं. इस 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि सर हम 15 लास्ट दिन बचे हैं, अभी हम सब भूल चुके हैं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, पैनिक मोड में हैं. तो हमें क्या करना चाहिए लास्ट के 15 से 20 दिन में? हमें किस तरीके से अपने बॉडी, बिहेवियर और मेंटल पैटर्न रखने चाहिए ताकि हमारा एग्जाम भी अच्छा जाए और हमारा काम, कंपोजिट, पीस ऑफ माइंड बना रहे. So this is our channel, RWSSB interview. You guys can visit on this channel and you can subscribe this for videos, notifications and for defense updates. Fine. Our motto is aspirant to officer. So NDA and CDS exam strategy and SSB preparation. We are going to study and we are going to focus upon last 20 days strategy, post exam SSB preparation. Along with that, what is the impact of SSB on your final merit after you are going to clear your NDA and CDS exam. फाइन. प्यारे बच्चों, लास्ट के 20 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे जो रिटन एग्जाम आने वाला है एनडीए का, सीडीएस का. तो पॉइंट वाइज हम इसको पढ़ने वाले हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन रिवीजन ऑफ की सब्जेक्ट्स. जो हमारे की सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट पे हमें रिवीजन करना चाहिए, मॉक लगाने चाहिए और पॉइंट फॉर्मेशन में हमें इसको रिवाइज करना चाहिए. सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट डेली. तो मॉक के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स गिवन है, आप वहां पर जाकर भी अपने मॉक्स दे सकते हो. डेली मॉक देने हैं, अपना कैलकुलेशन देखना है कि हमारा कितना इसका आउटपुट आ रहा है, हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथन वीक एरियाज विद टारगेटेड प्रैक्टिस. तो अपने जो अपने वीक फ्रेल पॉइंट्स हैं आप उनको रोबस्ट में कन्वर्ट करो. यू हैव टू मेक देम योर स्ट्रेंथ्स. आप उनको कन्वर्ट करो. डेली रेगुलर एफर्ट्स चाहिए. ठीक है, जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उन पे सिर्फ रिवाइज करना है, लेकिन जो फेल पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, उनको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, allocate fixed hours per subject. सपोज मैथ्स है आपका, जीके है और आपका इंग्लिश है, तो इन पे फोकस डेडिकेटेडली आवर्स देना स्टार्ट करो कि भाई 2 घंटे में मैथ्स को दूंगी या दूंगा, 2 घंटे जीके के लिए, 2 घंटे इंग्लिश के लिए. जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, जो आपका गुड सब्जेक्ट है उस पर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए लिमिटेड और थोड़ा कम टाइम रखना है. करंट अफेयर्स रिवाइज करने लास्ट 6 महीने के, तो हमारे चैनल पे अर्ली इन द मॉर्निंग आदर्श सर यूज्ड टू टेक द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स. तो वहाँ से आप डेली रिवाइज कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स को. उनके नोट्स भी मिलते हैं, पीडीएफ्स भी मिलेगी, तो वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो. डेली इंग्लिश प्रैक्टिस, कॉम्प्रहेंसिव वोकैबुलरी, कीप शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, अवॉइड न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट. ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट स्टडी अ न्यू टॉपिक, डू नॉट गो फॉर एनी न्यू चैप्टर कि ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेती हूँ, ये रह गया. नो, जितना हो गया, प्री प्लानिंग लीड्स टू द बेटर रिजल्ट्स. जो आपने पहले तैयारी की है वही आपका फॉर्मुलेशन होना चाहिए, वही आपका लास्ट होना चाहिए. ये नहीं कि अब ये भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर रह गया. नो प्लीज. ठीक है. एसएसबी प्रिपरेशन आफ्टर एग्जाम. अब इस पॉइंट पर भी आते हैं कि एसएसबी का क्या महत्वता होती है आपके रिटन एग्जाम के बाद. तो प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये लास्ट मोमेंट पे अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करने नहीं जाया करो, नहीं करने आया करो, क्योंकि उससे आपका रिजल्ट बहुत डिग्रेड हो जाता है. आप जी जान लगा के कुछ गिनी चुनी बुक्स पढ़ के तो आप अपना रिटन एग्जाम निकाल लेते हो,
ठीक है। लेकिन एसएसबी के लिए कोई बुक नहीं होती, तो इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, योर ह्यूमन पैटर्न एंड ह्यूमन बिहेवियर। यू हैव टू फोकस अपॉन दिस फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग। स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन इमीडिएटली आफ्टर रिटन एग्जाम। जैसे ही पेपर खत्म हो, जिस दिन पेपर हो जाए उससे अगले दिन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एसएसबी की। ये नहीं कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा क्वालिफाई होगा, देन ओनली आई विल गो फॉर द प्रिपरेशन। नो, बहुत लेट हो चुका होता है। आपसे लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आगे निकल चुके होते हैं तब तक। इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। ऑब्वियसली यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल आती हैं, स्पोकन इंग्लिश पे मेन फोकस करना है। प्रैक्टिस साइकोलॉजी टेस्ट, टेट वेट, एसआरटी, एसडीटी, ये हम सारे यहाँ चीज़ें कराएंगे। एनहेंस फिजिकल फिटनेस एंड टीम स्पिरिट। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाए उससे अगले दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली आप बॉयज़ को कम से भी कम जाना चाहिए 2 से 3 किलोमीटर डेली, एंड गर्ल्स को एटलीस्ट 1 to 2 किलोमीटर्स रन डेली। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर प्रैक्टिस यहाँ सभी की होगी। हमारा 9 से 11 भी डेली प्रैक्टिस होती है ऑनलाइन, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ डेली कंडक्ट होती है 9 से 11 रात को। ठीक है। तो इम्प्रूव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs, मॉक इंटरव्यूज एंड फीडबैक्स, स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। फाइन। तो एसएसबी का रोल क्या होता है? बूस्टिंग, जो फाइनल रैंक को बूस्ट अप करती है। फाइनल मेरिट में आपका क्या क्या जाता है? रिटन एग्जाम के मार्क्स जाते हैं और एसएसबी की परफॉर्मेंस जाती है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, शायद नहीं पता होगा, एसएसबी 900 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 360 मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एसएसबी। ओनली 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई योर एसएसबी। फाइन। इवन विद लोअर रिटन स्कोर, स्ट्रॉन्ग एसएसबी कैन एंश्योर सिलेक्शन। देखा, अगर रिटन में कम मार्क्स भी हैं और एसएसबी अच्छा गया, एसएसबी में आप बॉर्डर लाइन केस नहीं हो, शॉर्ट रिकमेंडेशन हो, तो आप मेरिट में हाई जा सकते हो। क्योंकि कुछ टास्क जीटीओ में ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देते हैं, जैसे कि आपका कमांड टास्क हुआ, जैसा आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ, जैसा आपका लेक्चरेट हुआ। इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट योर रिकमेंडेशन टास्क, दे आर योर रैंकिंग टास्क। ठीक है। हाई एसएसबी स्कोर, बैलेंस, मॉडरेट रिटन मार्क्स, ऑब्वियसली OLQs एंड पर्सनालिटी असेसमेंट्स कैरी मेजर वेटेज। आपकी OLQs 15 OLQs होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले हमें फोकस करना है रिटन एग्जाम पे। ठीक है। लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट चांसेस, फोकस ऑन एसएसबी, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप एसएसबी पे ज्यादा फोकस करोगे, रिटन तो निकाल लोगे। ठीक है। अगर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर विल पावर है दैट आई वांट टू गो टू डिफेंस फोर्सेज, तो एसएसबी पे मेनली फोकस करना साथ में। ठीक है। ये पैरामीटर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली आफ्टर रिटन एग्जाम्स, तो ये मैंने की फैक्टर्स आपसे कर दिए थे। अब जैसे कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके 15 से 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक्स देने हैं, कोई नया टॉपिक टच नहीं करना है। और आपके एनडीए वाले बच्चों के लिए आप याद रखना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। और 14 तारीख को जैसा आपका एग्जाम है, स्टे फोकस्ड। आपका सभी का ऑफलाइन एग्जाम होगा, आप सभी के पास OMR सीट्स आएंगी, तो मेक श्योर कि कोई OMR गलत फिल नहीं करना है। आपको जो सीरीज में, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं कि मतलब उनका सीरीज चेंज हो गया तो पूरा एक अगर क्वेश्चन भी गलत हुआ, पूरा गलत होता चला जाता है पैटर्न। तो फोकसली देखना कि जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर सही टिक हुआ है, नहीं हुआ, डेडिकेटेडली उसी को मार्क करना है। प्लीज डू नॉट चेंज योर आंसर्स, वो पूरा बेकार हो जाएगा। और अपने सीट्स के सर्कल अच्छे से करना, OMR सीट्स को फोकसली करना, प्रैक्टिस करो डेली, जितना प्रैक्टिस हो सकता है, रिगरस एफर्ट्स करो, जितना आवर्स दे सकते हो, क्योंकि या ये आपका होना चाहिए इधर माय वे और नो वे। ठीक है। या तो आपका तरीका होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन क्वालिफाई इट, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन गेट द जॉब इन योर हैंड। आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, और आपको करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू इट। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो बच्चों आपको जी जान झोंकनी पड़ेगी। उन सपनों को सोकर नहीं, जाग कर पूरा करो, रात दिन एक करो। उन अपने पेरेंट्स को वो फील कराओ कि हाँ देखो, तुम्हारे लिए, मम्मी पापा के लिए हम ये अपना रात नींद चैन त्याग कर आप लोगों के लिए हमने ये किया। उनको अच्छी जगह, अच्छी लाइफ दो। उन्होंने आपके लिए दी ये लाइफ, तो आप उनके लिए कुछ तो डिवोट करो। फाइन। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।